प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक दिवसीय दौरे पर आज इंदौर पहुंचे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। वहीं आवश्यकतानुसार डिग्री कोर्स में भी सेमेस्टर लागू किए जाएंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य केवल एक परीक्षा के आधार पर तय नहीं किया जाएगा। इसमें और भी चीजें जोड़ी जाएंगी। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना को लेकर मध्य प्रदेश सहित देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश, जिसको हमारी सेना ने मुक्त कराया और समय समय पर हम लोगों ने उन्हें अपना हिस्सा देने का काम किया है, आज वही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है, इस पर सरकार सख्त एक्शन लेगी। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। निश्चित रूप से हमने ऑर्डिनेंस में बदलाव कर दिया है। अब सेमेस्टर प्रणाली ही रहेगी, क्योंकि अभी तो पुराने जो चल रहे हैं वो वार्षिक उससे भी चलेंगे, लेकिन आगे जाकर के पूरा सेमेस्टर, क्योंकि सतत मूल्यांकन का एक आधार सेमेस्टर प्रणाली होती है। और भारत के संदर्भ जब कहेंगे कि केवल एक परीक्षा के माध्यम से किसी बच्चे का भाग्य का फैसला नहीं किया जा सकता है, अंकों के आधार पर भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूरा एक क्रेडिट सिस्टम बन रहा है। और क्रेडिट सिस्टम केवल किताब या पुस्तकों तक है उतना नहीं, उस कैंपस की अन्य गतिविधियों को भी उसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है, और आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग जो वहाँ के हिंदू है, सनातनी हैं, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चाहते, और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करे और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करे। इसके अलावा मंत्री इंदर सिंह परमार ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।